तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी लोग के लिए होने वाला है, तो ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखिए। और हाँ, पहली चीज तो ये सुन लो, अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पहले मकसद सीरीज का ये वाला चैप्टर का वीडियो देख लो। इससे डिटेल आप लोग को एक एक चीजें कवर अप हो जाएगी। उसके बाद इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मेरे साथ लगा लेना। दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुके हैं और इस लास्ट मोमेंट में तुम लोग को MCQ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। प्रॉपर वे में 20 मॉक टेस्ट डिजाइन किया हूं 100% हैक्ड फॉर्म में, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देंगे। तो अभी चल रहा है इसमें दोस्तों ह्यूज डिस्काउंट। आप लोगों को कोड यूज करना है ZAKI50 और ये जो आप लोग का मॉक टेस्ट है सिर्फ 269 रुपीज का मिल जाएगा, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। मेरे मॉक टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं टेस्ट कोच की वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डिजाइन करे, जहां पे हम लोगों ने 20 मॉक टेस्ट आप सभी लोग को प्रोवाइड करें आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस आया करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को अटेंड करते हुए चलना है। जो सही लगता है उस पर टैप करो, सेव करो, आगे बढ़ो। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। व्यू स्कोर पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो कितना आप लोग का सही रहा। आपको स्कोर, परसेंटेज, सारी चीज मिल जाएगी और प्रॉपर आंसर शीट भी यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरीके से आप लोग का परफॉर्मेंस रहा और क्या क्या एक्चुअल में आंसर है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को। आज इस मॉक टेस्ट को एनरोल करो, अपने 20 मॉक टेस्ट लगा के बोर्ड्स में 100 मार्क्स सिक्योर करने की तरफ आगे बढ़ो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी जाएं, स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। तो क्या क्या टॉपिक को हम लोग को कवर अप करना है, तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हम लोग को देखना है जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से कि किस टाइप के आप लोग को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखो यार, बोर्ड्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बनेंगे कि पैरा ओलंपिक के बारे में, डेफ ओलंपिक के बारे में या स्पेशल ओलंपिक के बारे में आप लोग को क्वेश्चंस आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कब और कहां पे आप लोग को स्पेशल ओलंपिक देखने को मिला था, स्टार्ट हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हो कि ये स्टार्ट हुआ था 1968 में। देखो, डेट और मंथ याद रखने की जरूरत नहीं, ईयर याद होना चाहिए। कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था शिकागो में और लगभग 1000 एथलीट ने पार्टिसिपेट करे थे यहाँ पे इनिशियली। अगला जो बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कैसे प्रोग्राम्स के बारे में बताओ जो कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड वाइड रन कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोगों ने वीडियो में नहीं देखे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज वाला क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लेना। तो स्पेशल ओलंपिक दुनिया भर में कुछ ऐसे टाइप के प्रोग्राम को रन कर रहा है जिनका नाम है यंग एथलीट प्रोग्राम, यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हेल्दी एथलीट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में बन सकता है कुछ इस तरीके से कि कोई एक ऑब्जेक्टिव बताइए स्पेशल ओलंपिक भारत को ऑर्गेनाइज करने का। याद है आप लोग को स्पेशल ओलंपिक क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग हैं उन लोग को हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि सो दैट वो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा कर सके। अब स्पेशल ओलंपिक भारत इंडिया लेवल की एक ब्रांच है जो कि इंडिया के जितने भी सिटीजन है जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल है उन सबको एक स्पोर्ट्स में खेलने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि बताइए एंथम क्या है पैरा ओलंपिक का। हो सकता है ये भी एक स्पेशल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। इस एंथम का नाम है दोस्तों हैम्ने डे लेवेंड्रेन जो भी है, मतलब प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है एंथम ऑफ द फ्यूचर। अगर आप लोग को ये लैटिन वाला वर्ड याद नहीं भी रहा है तो ये एंथम ऑफ द फ्यूचर भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, जिसको लिखा गया था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आप लोग के लिए इस तरीके से बन सकता है कि क्या विजन होता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का। बेसिक सी बात है, उनका विजन ये है कि दुनिया भर के जितने भी डिसेबल एथलीट्स हैं उन सबको स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस हासिल करवाना, इंस्पायर करना दुनिया को और एक्साइट करना कि यार इस टाइप के जो स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं उनको हम लोग को इंकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हाइपरटोनिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाइपरटोनिया बेसिकली एक ऐसी टाइप की कंडीशन होती है दोस्तों जहां पे आप लोग की मसल्स की टेंशन जो है उतनी प्रॉपर वे में नहीं रह पाती है। बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू स्ट्रेच, जिसकी वजह से होता क्या है, इंजरीज हो जाती है, डिसीजेस हो सकती है, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस देखने को मिल सकती है जो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसके एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो सेरेब्रल पैल्सी का एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक किसके लिए होता था? जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता था, डेफ लोगों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता था। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही इसको ऑर्गेनाइज करती है स्पेशली फॉर डेफ लोगों के लिए। मेरे ख्याल से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की वैरायटी आपको समझ में आ गई होगी। या तो पैरा ओलंपिक पूछ रहा है, या तो डेफ ओलंपिक, या फिर स्पेशल ओलंपिक। छोटे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस किस टाइप के आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप लोग के लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि बताइए डिसेबिलिटी क्या चीज होती है। वैसे तो ये पोर्शन डिसेबिलिटी वाला जो है सिलेबस से डिलीटेड है, तो अगर आपके स्कूल के टीचर्स आप लोग को डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के ऊपर डिटेल कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये वाला पोर्शन आप लोग के सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्या मिशन होता है स्पेशल ओलंपिक भारत का। तो सीधी सी बात है, स्पेशल ओलंपिक भारत बेसिकली इंडिया लेवल का एक ब्रांच है स्पेशल ओलंपिक की, जिसका मेन मोटो क्या है, दुनिया भर के नहीं
इंडिया के अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग हैं उन लोग को हम लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो लोग स्पोर्ट्स में एक्सीलेंसी हासिल कर पाए। तो बेसिकली इनका यही काम रहता है कि ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ईयर लॉन्ग प्रोवाइड करते रहते हैं एथलीट्स को। इनका काम है कि डेवलप करना फिजिकल फिटनेस उन हर एक एथलीट के अंदर, जिससे कि वो लोग स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्म कर सके। ये स्किल्स इंप्रूव कराने का काम करते हैं। साथ ही एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करा के देते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के लिए, सो दैट वहां पे वो लोग एक दूसरे से सोशल भी हो पाए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन के जिस तरीके से बन सकता है कि बताइए पैरा ओलंपिक के बारे में कुछ बातें हल्की फुल्की। तो पैरा ओलंपिक गेम्स बेसिकली एक पीरियोडिकल सीरीज होती है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट की, जो कि डिसेबल लोगों के लिए होती है। दुनिया भर के हर एक रेंज के डिसेबल लोग आके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपके पैर छोटे बड़े हो, आपको दिखाई नहीं देता हो, आपको सुनाई नहीं देता, आपके हाथ कटे हुए, आपके पैर गए हुए, आप मेंटली डिसेबल क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, बताइए इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी क्या है। ये एक ऐसे टाइप की कमेटी होती है दोस्तों जो बेसिकली गवर्निंग बॉडी है पैरा ओलंपिक मूवमेंट की। इन्हीं का काम होता है रूल एंड रेगुलेशन बनाना, कब समर या विंटर ओलंपिक होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, किस कैटेगरी को किसके अंदर हम लोग को रखना है। तो मैं ये कह सकता हूं कैरेक्टराइजेशन करने का काम भी यही लोग करते हैं, कंप्लीट सुपरविजन का काम इन्हीं का होता है। तो सिंपल वे में क्या कहा जा सकता है, ये एक किस्म से इंटरनेशनल फेडरेशन है और पैरा ओलंपिक के लिए। मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का नाम इससे पहले क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हमने वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, पैरा ओलंपिक एथलीट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैरा ओलंपिक के अंदर तो क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है उनका। तो सीधी बात है कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इंपेयरमेंट होना चाहिए तभी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, या किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर लिमिटेशंस होना चाहिए तभी आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि कोई 2 स्ट्रेटेजीज बताए जिसके थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल हो पाए CWSN के लोगों के लिए। तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, याद करो हम लोगों ने वीडियो में 5 से 6 पॉइंटर पढ़े थे, उसमें से आप 2 पॉइंटर्स को यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो इक्विपमेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है, क्योंकि इक्विपमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो वैसे ही फिजिकली डिसेबल है, हो सकता है उसको स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही हो जिसके थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। एक ऐसा फ्री स्पेस बनाना जरूरी है जहां पे फिजिकली डिसेबल लोग आकर बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर बाउंड्रीज, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिश पॉइंट, सिटिंग एरिया सब कुछ मार्क्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है दोस्तों कि कोई 2 एडवांटेजेस बताइए फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN के लोगों के लिए। सीधी बात है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, चाहे न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर डेवलपमेंट हो, चाहे मस्कुलर डेवलपमेंट हो, चाहे उनका हार्ट हेल्दी हो, हर एक चीज में उनको बेनिफिट देखने को मिलता है। इन सब के अलावा दोस्तों उन लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सभी के सभी इंप्रूव हो जाते हैं और आप लोग एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने लग जाते हो। तो दोस्तों ये तो थे कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप 2 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देखो वही क्वेश्चंस हैं, बस ज्यादा नंबर के हिसाब से, इसलिए ज्यादा चीजों को लिखना और कुछ भी नहीं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, व्हाट इज द गोल ऑफ स्पेशल ओलंपिक। साथ में ये भी बताना है कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ एथलीट इन द स्पेशल ओलंपिक। तो गोल ऑफ स्पेशल ओलंपिक क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 2 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, मेरे को नहीं लगता कि इसको रिपीट करना चाहिए। चलो फिर भी वीडियो को पॉज करो और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या लगता है आप लोग को क्या होगा गोल स्पेशल ओलंपिक का। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्या होती है स्पेशल ओलंपिक के अंदर। तो किसी भी टाइप की यहाँ पे आप लोग को कोई मैक्सिमम एज लिमिट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मिनिमम एज रिक्वायरमेंट आप लोग के लिए रहता है एटलीस्ट 8 साल का वो बच्चा होना चाहिए। अब जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअली डिसेबल होना जरूरी है और वो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए किसी ना किसी एजेंसी या फिर प्रोफेशनल्स के थ्रू। क्या सिर्फ इंटेलेक्चुअली डिसेबल वाले लोग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं? नहीं, जिनके अंदर कॉग्निटिव डिले, जिनका IQ लो लेवल का देखने को मिलता है, या किसी के अंदर किसी टाइप का फंक्शनल लिमिटेशन भी अगर है तो उनको भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन का राइट मिल पाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बन सकता है कि आखिर एम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पैरा ओलंपिक कमेटी के। वही चीज है, बार बार चीजों को बस डिटेल में पूछा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एम क्या होता है दोस्तों। तो सीधी बात है हमें यहाँ पे हर एक एथलीट जो कि डिसेबल है उन लोग को एक कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का मौका मिल पाता है, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। पैरा ओलंपिक कमेटी एक्चुअल में प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन फ्रॉम द स्टेट टू द एलीट लेवल के लिए। इनका काम ये होता है दोस्तों कि फेयर प्ले के साथ हर एक स्पोर्टिंग इवेंट पैरा ओलंपिक के अंदर ऑर्गेनाइज हो पाए, सो दैट जितने भी डिसेबल लोग हैं वो कभी ये ना कह सके कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। ये भी ध्यान देते हैं कि प्रॉपर तरीके से हर एक डिसेबल एथलीट को नेसेसरी ट्रेनिंग मिली हो जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाए। तो इसलिए दोस्तों ये हर एक लेवल के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल क्यों ना हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि माइंड मैप्स बना के दिखाओ किसी 6 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज का जिसके थ्रू फिजिकल
एक्टिविटीज एक्सेसिबल हो पाए CWSN लोगों के लिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आप लोग को ब्लॉक डायग्राम या फिर इस तरीके से माइंड मैप्स बनाना है। बीच में कुछ इस तरीके से आप लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN लिख दिए। इसके अराउंड पे आप लोगों ने अलग अलग इसके चार्ट डाल दिए, जैसे बिहेवियरल चेंजेस आप लोग को देखने को मिलते हैं, इमोशनल हेल्दी बेनिफिट मिलते हैं, फिजिकल बेनिफिट मिलता है, इंडिपेंडेंसी इंक्रीज होती है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाती है। तो वही बेसिक चीजें हैं, बस आप लोग को अपने अकॉर्डिंग बनाना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से इसको प्रिपेयर करके दिखाएं और टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करना। मैं सभी लोगों का चेक करूंगा कि आंसर किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल एक्टिविटीज एडवांटेजेस। अरे वही है और कुछ भी नहीं है। एडवांटेजेस बताओ, अगर कोई CWSN वाला बंदा फिजिकल एक्टिविटी करता है भाई, उसके अंदर फिजिकल बेनिफिट मिलेंगे, उसका ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होगा, चाहे फाइन मोटर डेवलपमेंट हो या फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको उसकी बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी, उसके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी ये सब रिड्यूस होगा अगर वो फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करेगा, डिप्रेशन से दूर रहेगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि जितने भी डिसेबल लोग रहते हैं वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया से वो कट गए हैं, दुनिया से वो अब अलग हो चुके हैं, दुनिया से वो एक डिफरेंट टाइप के लोग हो चुके हैं। लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो बातचीत होगी, नई दोस्ती बनेगी, सोशल स्किल्स डेवलप होगी। साथ ही साथ उनका जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइजेस हो जाता है फिजिकल एक्टिविटीज ना करने की वजह से, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनके अंदर बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा, लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और बाकी जितने भी डिफरेंट टाइप के लाइफस्टाइल डिसीजेस है उन सभी से दूर रहेंगे और प्रॉपर क्वालिटी स्लीप उनको मिलेगी। साथ में दोस्तों उनका बिहेवियरल चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेगा, जहां पे वो सीखेंगे टीम वर्क, डिफरेंट टाइप के स्किल्स डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप होगी, अटेंशन स्पान उनका बढ़ेगा। ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इंडिपेंडेंस भी उनके अंदर इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि जितने भी डिसेबल लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो चीज यहाँ से हट जाती है और वो लोग भी इंडिपेंडेंट बनने लग जाते हैं, क्योंकि इसके थ्रू उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उनकी बॉडी के अंदर कंप्लीट एनर्जी रहती है, जिससे कि वो हर एक टास्क को आराम से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, वही क्वेश्चन है कि कोई 3 स्ट्रेटेजीज बताया जिसके थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल हो सके CWSN के लोगों के लिए। 3 पूछ ले, 5 पूछ ले, 4 पूछ ले, आप बता सकते हो। वही चीजें रिपीट हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है कि बताइए इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स क्या होता है। इंक्लूजन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे चाहे डिसेबल बच्चा हो या नॉन डिसेबल बच्चा, मतलब हमारे जैसे नॉर्मल इंसान, सभी साथ में बैठकर एजुकेशन ले सके। अब वो चाहे स्पोर्ट्स की एजुकेशन हो या फिर नॉर्मल हमारी पढ़ाई हो। अब क्वेश्चन पूछा गया है इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, तो ऐसे टाइप के स्पोर्टिंग एक्टिविटी जहां पे डिसेबल और नॉन डिसेबल पर्सन साथ में आके स्पोर्टिंग एक्टिविटी खेल सके, उसे हम लोग कहते हैं इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। मैं एक फोटो आप लोग को दिखा रहा हूं यहाँ पे सामने, कुछ इसको देखकर आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स होता है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जिससे कि हम लोग उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सके। कई ऐसे स्कूल्स रहते हैं जहां पे हर एक सिटी के अंदर स्पेशल स्कूल्स नहीं रहते डिसेबल लोगों के लिए। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जहां पे एक्चुअल में ऐसे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे डिसेबल बच्चे भी आके पढ़ाई भी कर सके, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं और अपना स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी बना सके। तो हम लोग बेसिकली उन लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सो दैट हर एक बच्चा चाहे डिसेबल हो या नॉन डिसेबल, उन सब के पास राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है इन फिजिकल एक्टिविटी। इसके थ्रू उनका सोशल इंटीग्रेशन होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि डिसेबल है, उन लोग को नॉन डिसेबल के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा, नई दोस्तियां बनेगी, इमोशनल डेवलपमेंट उनके साथ हमेशा रहेगा। कभी जाकर वो ये नहीं कहेंगे कि अरे वो तो लंगड़ा है, लूला है, मजाक बना रहे। आप सोचिए, देखो आपको कोई दोस्त बचपन से आपके साथ रहा जिसको ऐसे टाइप का प्रॉब्लम रहा, अगर उससे आप लोग इमोशनली कनेक्टेड हो तो कभी जिंदगी में आप उसके टाइप जैसे इंसान को देखकर ये नहीं सोचोगे कि यार इसका मजाक बनाना चाहिए। साथ ही साथ अवेयरनेस और एम्पैथी की भावना भी यहाँ पे इंप्रूव होती है, क्योंकि हम समझ पाते हैं और रिस्पेक्ट कर पाते हैं हर एक पार्टिसिपेंट की, चाहे वो डिसेबल ही क्यों ना हो। इन सब के अलावा ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों, चाहे फिजिकल, मेंटल या सोशल डेवलपमेंट हो हर एक बच्चे का। आखिर क्या इंप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, तो हम लोग को कुछ ऐसे टाइप की एक्टिविटीज करानी पड़ती है जहां पे हम लोग रूल एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। कौन है वो? डिसेबल लोग हैं। इसके अलावा टीचर्स और कोचेस को भी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है हर एक CWSN के लोगों के लिए भी। साथ में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के रखना चाहिए कि जहां पे हम लोग डिसेबल बच्चों को ध्यान रखकर फील्ड को प्रिपेयर कर पाए। साथ में इन सब के अलावा सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिसेबल लोग ना हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों से। अगर एनवायरमेंटल सपोर्ट रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हर एक स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये टॉपिक ऐड हुआ है बोर्ड्स एग्जाम में, तो भाई हो सकता है आप लोग के सिलेबस के अंदर अभी आया है, तो हो सकता है बोर्ड्स में भी आए। जिसने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है, पहले मकसद सीरीज का वीडियो देखकर इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे आप लोग ग्रुपिज्म कर रहे हो। पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक के अंदर किस तरीके से
कौन सा एथलीट किसके साथ खेलेगा, जिससे कि फेयर प्ले हो सके। तो क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स आप लोग को बेसिकली देखने को मिलता है पैरा ओलंपिक के अंदर। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एथलीट अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड द डिग्री ऑफ देयर एबिलिटीज सो दैट कंपटीशन रिमेन फेयर एंड इक्वल। पर्पस क्या है दोस्तों? टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन द आउटकमिंग ऑफ कंपटीशन, अलाउइंग एथलीट टू compete on an equal basis। दो टाइप के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला है मेडिकल क्लासिफिकेशन, जो कि उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे देखने को मिलता है, चाहे विजुअल हो, सेरेब्रल पैल्सी हो, स्पाइनल इंजरीज हो। और दूसरा है दोस्तों फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो कि एबिलिटी के ऊपर बेस्ड रहता है, उनकी स्पोर्ट्स के स्किल पे बेस्ड। डिविजनिंग की बात करी जाए तो एक ऐसे टाइप की प्रोसेस होती है दोस्तों, जहां पे आप लोग ग्रुपिंग कर रहे हो एथलीट का विद द सिमिलर परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एथलीट के साथ, जिससे कि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहा है और फेयर प्ले हो सके। डिविजनिंग का कॉन्सेप्ट स्पेशल ओलंपिक के अंदर देखने को मिलता है। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द फेयर प्ले कंपटीशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एथलीट रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज और स्किल डिफर। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। हाँ एक सेकंड टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स के वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं और केमिस्ट्री के बहुत जल्दी वीडियो लेक्चर्स वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक के लिए टाटा।